सभी धर्मों का मिलन है और ये स्पष्ट है कि किसी भी धर्म ने बैर भाव या ईर्ष्या नहीं सिखाई है। और वो संस्कृति न जाने कहाँ गुम हो गई। अब उसी संस्कृति को ढूंढने हम निकले और इस संस्कृति को ढूंढने में हमें कुछ ऐसी कहानियाँ मिली जो आप सुनेंगे तो आप हमारी असली भारतीय संस्कृति से रूबरू होंगे। आइए फिर लेके चलते हैं आपको उन दो कहानियों में जिनमें एक घर जो कुरान और गीता पिछले 40 सालों से एक साथ पढ़ रहा है और दूसरी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने मजहब को साथ रखते हुए राम नाम के नाम से अपना जीवन यापन कर रहा है। तो आइए चलते हैं हमारी पहली कहानी की ओर, जिसकी शुरुआत श्रीमान अविनाश शर्मा और मोहम्मद अब्दुल रहीम से होती है, जिनकी मुलाकात एक अस्पताल में जॉब के सिलसिले में हुई। उन दोनों के बीच बातचीत तो हुई, पर अब्दुल रहीम का नाम सामने आने पर अविनाश जी ने कुछ दूरी बना ली। यहाँ तक कि अविनाश जी ने तो उनके साथ पोस्ट लेने से भी इनकार कर दिया। अब वो दोनों अलग अलग जगह काम कर रहे थे और दोनों की वार्तालाप चिट्ठी के जरिए होती थी। जब वे दोनों दिल्ली में अविनाश जी के माता पिता से मिलने गए, वहाँ अविनाश जी के घर में दाल उबल रही थी और उबलते समय अब्दुल रहीम ने वो दाल का ढक्कन उतारकर साइड में रख दिया और यही अविनाश जी की माता ने देख लिया। अब उनकी माता जी ने ऐसे रिएक्ट किया कि भाई मेरे भगवान को मैं भूख कैसे लगाऊंगी खाने को। और इसी बात को लेकर जब अविनाश जी के पिताजी ने रिएक्शन दिया, वो रिएक्शन ही था जो उनकी दोस्ती को आज तक इतना गहरा बनाए हुए है। और आगे की कहानी चलिए आप उन्हीं से सुनते हैं। मेरी माँ बोली कि कौन उतारे हो? तो बोले मैं उतारे। बोले मेरी दाल को सत्यानाश कर दी। अब मैं वो कहीं लगा शू ठाकुर जी के। फिर मेरा पिताजी बोला कि तुम्हारा दिमाग खराब है, एक तो बेटा बोलती हो, अरे एक तो ये करो मेरी दाल खराब होगी। फिर मेरे पिताजी को अंत समय आयो तो ये मेरे सिर पे आते थे कि आज से मेरा भाई है, वो भाई बनने वाले कि सन 72 में जब हमारी दोस्ती हुई ना, तो मैंने कहा एक शर्त है, एक तो आप सिगरेट नहीं पियोगे और एक ये नॉन वेज नहीं खाओगे। हमारे घर में आपके सामने या फिर ऐसा था कि उस टाइम जब 71 में ये मतलब कि आपके सामने नहीं खाएंगे या खाएंगे नहीं? मतलब खाएंगे ही नहीं। ओके। और आप प्याज लहसुन भी नहीं खाएंगे। ओके। तो इन्होंने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा। जब से आज तक हमारे घर में प्याज लहसुन भी नहीं आता और नॉन वेज का तो सवाल नहीं। शुरू में जो बात हुई, मैंने कहा कि मैं अपने मजहब का पक्का हूँ, इन्होंने कहा मैं अपने मजहब का पक्का हूँ। तो जब दोनों ही मजहब के पक्के हैं तो मैंने कहा आप अपने मजहब का पालन करो, मैं अपने मजहब का पालन करता हूँ, लेकिन है सब एक ही, एक जगह ही बैठो, एक जगह ही खाओ। आज तक हमने कभी दो थालियाँ नहीं लगाई, एक ही थाली में भोजन करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक हिंदू परिवार, एक मुस्लिम परिवार, 71 की बात, हर आदमी नाक सिकोड़ता था हिंदू कि मुसलमान के साथ क्यों रहते हैं। बोली कि इनका नाम बदल दिया जाए, सबके सामने सत्यनारायण जोशी कहा जाए। ये जो इनके छोटे बच्चे जिस समय छोटे थे, ये तो अगर क्लास में भी जाते थे या एग्जाम देने भी जाते थे तो मैं हमारी छोटी सी ठाकुर जी की सेवा है उसमें राधे राधे करके ही जाते थे। खास बात, गोविंद जी के मंदिर में राधा कृष्ण का एक लीला होती थी, तो इनके बच्चे ही कृष्ण और राधा बनते थे। ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है कि एक मुसलमान के बच्चे राधा कृष्ण बने। This side Abir Rahim. I'm a daughter of Mr. Abdul Rahim और my dearest चाचू who born brought us गोदी में पाला इन्होंने हमें। हमारी मदर तो इज लाइक कि शी इज़ नो मोर, शी इज़ नॉट पार्ट ऑफ अस राइट नाउ। उन्होंने हमें मतलब पैदा किया था पर पाला हमें चाचू ने। माई मदर जब मैं हुई थी तो मम्मी वॉज नॉट एबल टू फीड मी, तो चाचू पुट मी और चाचू ने इतने गले से लगा के प्यार से पाला है। हम तीनों चारों बहनों को, इनफैक्ट हमारे बच्चों को भी के हाथ में लिवाले खिलाएं। जो अब्बू की जो फ्रेंडशिप है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मम्मी का था, जो विच she has made up this relationship. Otherwise वाइफ्स आती हैं क्या है ये क्यों कर रखा है, और असली में ना अब्बू के रिलेटिव्स काम आए ना चाचू के रिलेटिव्स काम आए। हमने आँख खोली है तो इन तीनों में आँख खोली है। तो आइए चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ,
ये कहानी है लीलू खान की, जो पिछले 35 साल से गायकी कर रहे हैं, पर पिछले 20 साल से उन्हें सिर्फ भजनों और कीर्तनों में सुना जा सकता है। तो जानते हैं उनकी कहानी क्या है, आइए। कहना कहना आनी पड़ी मैं तेरे द्वार, कहना कहना आनी पड़ी मैं तेरे द्वार। आपको टाइम कितना हो गया ये सब करते हुए? वैसे तो मेरे को गाते हुए 35 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इस सत्संग में 94 में मेरा एक दोस्त था कैलाश हाकिम मलशीसर, उसने दो गाने जहाँ भी भजन होते थे मेरे को वो ले जाया करता था और मैं वहाँ गाया करता था। फिर मेरा वो इस भजनों में लगन हो गया। पहले गाने गाए, फिर अब मैं भजनों में उसी की देन से मैं ये भजन लाइन में आया। फिर मैं नाथ जी की शरण में गया। 2000 में श्रीनाथ जी हमारे बहुधाम संत है, जो उनके शरण में गया तो वहाँ उनसे शब्द वाणी का जो गाना है वो मैंने सीखा और इसी को मैंने अपना रोजी बना लिया। ठीक है, मेरा धर्म, मैं मोहम्मदन हूँ बेशक, परंतु मैं ऐसा कतई नहीं समझता हूँ कि मैं हिंदू धर्म के जो कार्य है या जो सत्संग है वो मैं कर रहा हूँ मुस्लिम होकर के, ऐसी कोई भावना नहीं है। बहुत ही अच्छी लगन के साथ मैंने ये काम किया है और अब मेरा यही भी है, अंत तक भी यही करता रहूँ, मेरी तो यही सोच है। मुझे इसमें कोई वो नहीं है, ना मेरे समाज से कोई शिकायत गिलवा है, वो कह रहे हैं कि तू क्या कर रहा है, मैं अपनी मर्जी से मेरा पालन पोषण कर रहा हूँ। हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, सिंदड़ी दा शेवनी दा सखी साबास कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर। हो लाल मेरी चार चराग तेरे रोज जलावा, चार चराग तेरे रोज जलावा, पंजवा जलावनी आई भला झूले लालन, ओ पंजवा जलावनी आई भला झूले लालन, सिंदड़ी दा शेवनी दा सखी साबात कलंदर, दमादम